तो भक्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको अक्षय तृतीया के बारे में बताने वाली हूँ। अक्षय तृतीया की क्या कथा है, इसका क्या संबंध है हमारे ठाकुर जी से, तो ध्यान से सुनिएगा। राधे राधे आप सभी को। तो भक्तों, अक्षय तृतीया से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित है। इनमें से एक कहानी यह है कि एक धर्मपरायण, सत्यवादी और दयालु बनिया सकल नाम का स्थान पर तथा वह बहुत निर्धन था। एक बार अक्षय तृतीया के दिन उसने गंगा स्नान किया और अपने पितरों का तर्पण किया। इसके बाद वह घर गया और देवी देवताओं की पूजा की। फिर उसने ब्राह्मणों को अन्न, सत्तू, दही, चना, गेहूं, गुड़, ईख, खांड दान किया। हालांकि उसकी पत्नी उसे बार बार मना करती थी। कुछ समय बाद धर्मदास की मृत्यु हो गई और फिर उसका पुनर्जन्म द्वारिका की कुशावती नगर के राजा के रूप में हुआ। कहा जाता है कि अपने पूर्व जन्म में किए गए दान के प्रभाव से ही धर्मदास को राजभोग मिला। अक्षय तृतीया से जुड़ी एक और कहानी यह है कि सुदामा अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने अक्षय तृतीया के दिन गए थे। उनके पास कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल की एक मुट्ठी भर दाने ही थे, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके इस भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोपड़ी को महल बना दिया। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी। अक्षय तृतीया को कई जगह आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता यह है कि अक्षय तृतीया पर ही सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। इसी दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है और इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। कहानी मैं आपको बता रही हूँ। महाभारत काल में जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण करवाया था, तो उस दिन अक्षय तृतीया थी और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनकर उनकी रक्षा की थी। चारों धाम की यात्रा का मुख्य स्थल श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी अक्षय तृतीया को ही खुलते हैं। तब लाखों की संख्या में भक्त मंदिर में बद्री नारायण जी के दर्शन करते हैं और बांके बिहारी मंदिर में भी प्रभु के चरण एक ही दिन पूरे साल में दिखाए जाते हैं। वह दिन है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती भी होती है। परशुराम जयंती को अक्षय तृतीया के रूप में भी मनाया जाता है, जो भगवान परशुराम के जन्म का दिन है। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम, शाब्दिक अर्थ कुलाड़ी वाले राम, क्षत्रियों की बर्बरता से बचाने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भगीरथ ने गंगा को धरती पर अवतरित करने के लिए सालों तक तप भी किया था। अक्षय तृतीया के दिन भूल कर भी ना करें ये सारी गलतियाँ। किसी को भूखा ना जाने दें। अक्षय तृतीया पर उधार या कर्ज ना लें। स्नान के बाद भोग जरूर लगाएं। किसी के लिए बुरा या अपशब्द ना कहें। और अंतिम और ज़रूरी बात, अक्षय तृतीया पर मांस मंदिरा का सेवन बिल्कुल भी मत करें। अक्षय तृतीया के दिन से ही चंदन सेवा प्रारंभ होती है। चंदन सेवा यानी कि ठाकुर जी के पूरे अंग पर चंदन का लेप लगाया जाता है। हमारे मंदिरों में भी आपने देखा होगा कि इसी दिन से चंदन सेवा प्रारंभ होती है और आप ठाकुर जी को इस दिन चांदी की पायल ज़रूर पहनाएं। अगर आपके पास चांदी की पायल नहीं है तो आप कोई बात नहीं, आप साधारण पायल भी पहना सकते हैं। इस दिन से लेकर 21 दिनों तक लगातार आपको चंदन सेवा ठाकुर जी को देनी है। अक्षय तृतीया के दिन आपको पूरे अंग पर देनी है चंदन सेवा। आपको सुबह भी आप कर सकते हो और आप शाम को भी कर सकते हो। आपको जो सुविधा हो उस हिसाब से आप सेवा दे सकते हो। और अगर आपको कैसे करना है ये जानना है तो आपको कमेंट में भी ज़रूर बताना, ताकि मैं उस पर एक वीडियो बना सकूँ। ठाकुर जी को चंदन सेवा देने से उनके शरीर में शीतलता मिलती है। उन्हें बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो इस वजह से ठाकुर जी या फिर बड़े बड़े मंदिरों में भी ऐसी सेवा दी जाती है। एक और ज़रूरी बात, आपको ठाकुर जी के चरणों में चंदन के लड्डू बनाकर अवश्य समर्पित करने हैं। चंदन का पाउडर आता है या फिर गोपी चंदन को आप क्रश कर लें। उसके बाद उसमें हाथ से ही करना, किसी चीज़ से नहीं। हाथ से करने के बाद उसमें कपूर को क्रश करके डालें और उसके बाद उसमें इत्र डाल दें या गुलाब जल या केसर का पानी डाल दें और उसके बाद जल से हल्के हल्के हाथों से आप उसे लड्डू बना लें। और ये लड्डू आपको तुलसी पत्र डालकर ठाकुर जी के चरणों में रखने हैं अक्षय तृतीया वाले दिन। तब तक के लिए राधे राधे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना।